मनुष्यों के जीवन में परीक्षाएं क्यों आती हैं? ये हम उपवास काल के समय पे चल रहे हैं और मनुष्य के जीवन में परीक्षाएं बहुधा दो प्रकार से आती है। एक आंतरिक परीक्षा होती है और एक बाह्य परीक्षा होती है। मनुष्य के जीवन में परीक्षाएं बहुधा होती हैं और यह बताया है कि जिस प्रकार की सोना को तपाया जाता है और सोना तप कर चोखापन उसका लाया जाता है, कसौटी में कसा जाता है और जब वह कसौटी में कस के होता है वो खरा परखा जाता है, तब वह खरा सोना निकलता है। उसी प्रकार से मेरे प्रभु यीशु मसीह को भी परखा गया और मेरे प्रभु ने भी परीक्षाओं का सामना किया। और जब उन्होंने परीक्षाओं का सामना किया तो परीक्षाओं का सामना करते करते प्रभु यीशु मसीह एक कसौटी में खरे उतरे। और जब कसौटी में खरे उतरे तो परमेश्वर ने उन्हें अपने सिंहासन पे बैठने का अधिकार दे दिया, उन्हें सिंहासन पे बिठा दिया। अब जब परमेश्वर ने उन्हें अपने सिंहासन पे बिठाया, क्योंकि वह परमेश्वर अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा बना और अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा बनने के कारण उसने वो स्थान, वो मुकुट, वो सिंहासन पाया जो उसके पिता ने उसके लिए रखा था। जब हम भी परीक्षाओं में पढ़ते हैं और हम अपने विश्वास में अगर मजबूत पाए जाते हैं, तो हम अपने विश्वास में जब मजबूत पाए जाते हैं तब ही हमें वह इनाम मिलता है, हम तब ही विजय को प्राप्त करते हैं जैसे मेरे प्रभु ने विजय प्राप्त किया था। मेरे प्रभु की परीक्षा हुई थी, शैतान ने परीक्षा लिया और 3 बातें उसके सामने लिखा, परंतु परमेश्वर ने कहा कि लिखा है कि वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु तेरे वचन के द्वारा जीवित रहता है। और मनुष्य के परखे जाने से भी क्या होता है कि जब हम अपने विश्वास में खरे रहते हैं तो हम बिल्कुल ताया हुआ सोना निकलते हैं। अब यहाँ पे परमेश्वर को प्यास है और यहाँ पर बताता है कि प्यास कब होती है? जब परीक्षाएं देते देते मनुष्य हो जाता। परीक्षाएं क्यों आती है? परीक्षा होने का कारण क्या है और सिद्ध होने का कारण क्या है? तो यहाँ पे परीक्षा केवल यहाँ पर बताया गया कि प्रश्न उठता है कि हमारे ऊपर परीक्षाएं क्यों आती हैं। तो परीक्षाएं हमारे ऊपर इसलिए आती हैं क्योंकि हम आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, हम उसकी आज्ञाओं का सामना नहीं करते हैं, हम उसकी आज्ञाओं का तोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा गया, और हम अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं। हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं तब ही हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। जैसे कि सुलेमान राजा ने शुरू में परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, परंतु अंत में उसने अपनी समझ का सहारा लेना चालू कर दिया। और जब उसने अपनी समझ का सहारा लेना चालू किया तो वह परीक्षा में पड़ गया, गिरा और फिर उठ नहीं पाया। ये था उसका विचार। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्यास क्या है। प्यास यहाँ पर आज मेरे प्रभु की जो प्यास है, उस प्यास को हम कैसे साबित करें? आज मेरे प्रभु को किस चीज की प्यास है? आज मेरा प्रभु क्या चाहता है? मेरे प्रभु को आज ऐसे लोगों की प्यास है जो उसके वचन पे चले, जो उसकी आज्ञा का पालन करें, जो उसके नक्श कदम पर चले। अब यहाँ पे बताता है कि आज मेरे प्रभु उसी वेदना को सहने जा रहा है, उसी वेदना को वो क्रूस पर सह रहा है। किसके कारण? आपके और मेरे कारण वह उस वेदना को सह रहा है और कहता है कि मुझे प्यास है। किस चीज की प्यास है? तो यहाँ पे बोलता है कि एक आशा भरी निगाह से वो देख रहा है सबको और कहता है कि मुझे प्यास है, और वह मुझसे कह रहा है मैं प्यासा हूँ। वो संसार के लोगों से कहता है कि मैं प्यासा हूँ, मुझे प्यास कहाँ? मेरी प्यास कैसे बुझेगी? मेरी प्यास बुझेगी कब? मेरी प्यास उस समय बुझेगी जब मैं देखूंगा
कि जिस काया को मेरे परमेश्वर ने बनाया है वो काया उसके नख कदम पर चलती है या नहीं चलती है। और इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि प्यास के विषय में कहा है कि परमेश्वर कहता है कि याजकों का वस्त्र कैसा होना चाहिए। याजकों का वस्त्र यहाँ पे बताया है कि धार्मिक वस्त्र होना चाहिए, उद्धार के वस्त्र होना चाहिए। और जब वस्त्र धार्मिक और उद्धार के होते हैं, जो मेमने के लहू से धुले होते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं होता है, तब वहां पर वो बताता है कि मेरी प्यास ये है कि मेरे याजक पवित्र रहें। मैंने जो उन्हें जिम्मेदारी दी है उन जिम्मेदारियों को वह पूरी रीति से निभाने वाले बन जाए। और बता है कि वस्त्रों को यहाँ पे 3 प्रकार जैसे बताया हुआ है कि वस्त्र कैसे हैं। तो यहाँ पहला है धर्म के वस्त्र, दूसरा है उद्धार का वस्त्र, और कलंकित वस्त्र किसके होते हैं? जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। तो वहां पर परमेश्वर की प्यास और बढ़ जाती है कि यह कैसे लोग हैं, इन्होंने अपने वस्त्र को क्यों, जैसे प्रकाशित वाक्य में कहा है कि मेमने के लहू में उन्होंने अपने वस्त्र को धो लिया, वे श्वेत वस्त्र जो मेमने के लहू में धुले थे। तो ऐसे वस्त्रों को पहनकर, मलमल वस्त्रों को पहन लो, जिससे कि तुम्हारा, प्रकाशित वाक्य में कहता है कि मेमने के लहू से धुले हुए श्वेत वस्त्र को पहन लो। यहाँ बोलता है परंतु तुम अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धो लो। क्यों धो लो? कि तुम धर्म के वस्त्र पहन लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और यहाँ बोलता है कि मलमल वस्त्र पहन लो, जिससे देखकर मेरी आत्मा तृप्त हो जाए। उस वस्त्र को देखकर मेरी आत्मा तृप्त हो जाए, मेरी प्यास बुझ जाए कि यह वस्त्र मेमने के लहू से धुले हुए हैं और तुम्हारा जीवन बच जाए। मेरी प्यास बुझ जाए और तुम्हारा जीवन बच जाए, वह नरक अग्नि में जाने से बच जाए। ये प्यास है कि मेरे लोग नरक अग्नि में ना जाए, मेरे लोग बच जाए, ताकि उनको वो मुकुट मिल जाए जो मैं उन्हें देने के लिए तैयार हूँ कि तुम अपने बुरे संसारिक कामों को त्याग कर मेरी पनाह में आ जाओ। ये प्यास है, अपने संसारिक कामों को त्याग कर मेरी पनाह में आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। ये प्यास है। और जब वो प्यास बुझेगी, आओ। और कैसे आओ? मेरे पास आओ तो सही, परंतु कैसे आओ? मेरे पास तुम पश्चातापी मन लेकर आओ। ऐसे नहीं आओ, तुम अपने आप को शुद्ध और साफ करो, पश्चातापी मन लेकर मेरे पास आ जाओ और गुनाहों से अपने आप को धो लो मेरे लहू में। बूंद बूंद लहू, यीशु के लहू में सामर्थ है। हे पापी आ जा, हे पापी जन मेरे पास आ जा। मेरी प्यास है कि तू मेरे पास आ जा। तू अपने जीवन को बर्बाद मत कर, तू अपने आप को नाश मत कर, परंतु तू अपने आप को बचा ले। अभी मौका है, बचा ले। उद्धार का समय है, अनुग्रह का समय है। अपने आप को बचा लो और मेरे पास आ जाओ। और मगर आओ तो सच्चे हृदय से लौट कर आओ और उस गंदगी के रास्ते पर दोबारा मत जाओ। उस गंदगी के रास्ते पे दोबारा मत जाओ। अगर गंदगी के रास्ते पे दोबारा जाओगे तो मेरी प्यास नहीं बुझेगी। इसलिए वो कहता है कि जैसे कि लिखा हुआ है कि उसके याजक लोग के कार्य कैसे होना चाहिए? धर्म के काम होना चाहिए। हम देखते हैं कि एली जो याजक था, एली के बेटा जो थे, वे भी याजक काम करते थे, परंतु वो परमेश्वर की राह से भटके हुए थे, अपने पिता के बताए रास्ते पर नहीं चल रहे थे। और नहीं चलने का कारण हुआ कि भरी जवानी में वे मर गए। उसी प्रकार सामुएल जो बहुत याजक था, महायाजक था, परंतु उसके बेटे भी उसके नक्श कदम पर नहीं चले। लिखा है वहां पे सामुएल की पुस्तक में कि वे क्या करने लगे थे? वो लालच में आ गए थे, संसारिकता में खो गए थे, लालच में आ गए थे और घूस लेने लगे थे और धर्म को बिगाड़ने लगे थे। परमेश्वर की प्यास यहाँ बुझ गई कि मेरे भक्त के परिवार के लोग कैसे मिट रहे हैं, क्यों नहीं वे सुन रहे हैं,
क्यों नहीं वे अपने जीवन को बचा रहे हैं? क्यों नहीं वे अपने आप को सही रास्ता पर लेकर आ रहे हैं? आज मेरा और आपका कर्तव्य है, बार बार चेतावनी देने का कर्तव्य है कि लौट के आ जाओ, लौट कर आओ, अपने आप को सही राह पे चलाओ। और नहीं चलाओगे तो एक दिन तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा, एक दिन तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैंने तुम्हारी को रचा है बर्बाद होने के लिए नहीं, मैंने अपना लहू बहाया है बर्बाद तो होने के लिए नहीं, परंतु तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए मैंने पिता से तुमको मिलाने के लिए अपने लहू का बलिदान किया है। अपने शरीर को एक एक कतरा मैंने दे दिया है। और बोलता है कि मेरी प्यास है, मेरी प्यास है कि उस जीवन की पुस्तक में, उस जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा होना चाहिए। मैं जब न्याय करने बैठूं तो तुम्हारा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हो और मैं खुश हो जाऊं। परंतु जब तुम्हारा नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं होगा तो मैं निराश हो जाऊंगा और मजबूरन मुझे तुम्हें नरक की अग्नि में डालना पड़ेगा। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैंने तुम्हारे लिए बाहें फैलाया, परंतु तुमने उस बाहों को, उस प्यार को, उस प्रेम को, उस स्नेह को नहीं पहचाना। मेरी प्यास तुमने बुझाई नहीं, परंतु मेरी प्यास को तुमने बढ़ा दिया है। मैं प्यासा हूँ बोलता है। क्रूस पर से परमेश्वर की 5वीं वाणी थी ना कि मैं प्यासा हूँ, तो कैसी प्यास है उसकी? संसारिक प्यास नहीं है। अगर हम सामरी स्त्री को देखते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी प्यास को परमेश्वर ने बुझाया जब उसने उसको पहचाना। उसके संसारिक आत्मिक जो संसारिक आंखें जो बंद करके परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंख को खोला, तो उसने उसके जीवन से क्या हो गई? जल की धाराएं फूट निकली। लोगों को बुलाई कि आओ आओ, देखो एक व्यक्ति आया है, आओ देखो, इसने मेरे पूरे भविष्य को, इसने मेरे अतीत को पूरा बता दिया है, आओ और उसको ग्रहण करो। और उसने अपने साथ साथ कई लोगों की प्यास को बुझाई और लोगों ने उस जल को पिया जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया था और प्रभु पे विश्वास किया। प्रभु पे विश्वास किया तो विश्वास के द्वारा उन्होंने अपने जीवन को बचा लिया। कौन क्या कर रहा है? प्रभु कहता है ये मत देखो, परंतु ये देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी प्यास कैसी है, मेरी प्यास कैसी है। मेरी प्यास के लिए, मेरे को बुझाने के लिए मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि माथे पे नाम उसका और उसके पिता का नाम, उसका यानी प्रभु यीशु मसीह का और उसके पिता के यानी परमेश्वर का नाम तुम्हारे इस माथे पे लिखा होना। मनुष्य का अंक नहीं, 666 बताया ना वहां पर कि मनुष्य के अंक नहीं, परंतु प्रभु का नाम लिखा होना चाहिए। और जब वो न्याय करने बैठेगा और उसके माथे पर, जिसके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम, उसका और उसका पिता लिखा हुआ है, जब उसका और उसके पिता का नाम लिखा होगा तब उसकी प्यास बुझेगी। वो खुश हो जाएगा कि तुमने कितना सुंदर काम किया, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया। जैसे कि निर्गमन में और लय व्यवस्था और व्यवस्था में कहता है कि अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओ, संपूर्ण मन से, पूरी शक्ति से, पूरी शक्ति से, पूरे मन से मेरे पास आओ और मेरे नियम और विधियों का पालन करो। और नियम विधि क्या दिया था उसने वही 10 आज्ञा दिया था जिसका उसे पालन करना था कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मुझे छोड़ तू किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, किसी के ना उसको दंडवत करना, ना उसकी उपासना करना, विश्राम दिन को पवित्र मानना। आज हम लोग विश्राम दिन को पवित्र नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे हैं आज? क्योंकि हम मन के हटीले हो गए हैं। हम विश्राम वार के दिन को पवित्र इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि हम मन की कठोरता के कारण अपने मन को हम क्या कर रहे हैं? प्रभु के नजदीक नहीं, आज सांसारिकता में अपने आप को हम डुबा के रखे हुए हैं। मैंने तुम्हारे गुनाहों के लिए अपने आप को क्या करा है? क्रूस पर चढ़ा दिया। फिर भी तुम मेरी उस बलिदान को क्यों नहीं मान रहे हो? मेरे उस बलिदान को मानो और चौकस रहो, जैसा कि लिखा हुआ है वहां पर कि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है 16:15 में लिखा हुआ है कि देख मैं चोर के समान आऊंगा। ढोल धमाका बजा तो नहीं आऊंगा, मैं चोर के समान आऊंगा। और धन्य है वे
जो जागते रहते हैं और प्रार्थना करते हैं। धन्य है वे जो सोते नहीं है परंतु जागते रहते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं, और प्रार्थना करते हुए वे अपने वस्त्रों की चौकसी करते हैं। जागते हुए वे अपने वस्त्रों की चौकसी करते हैं। और क्यों चौकसी करते हैं? क्यों अपने वस्त्रों की चौकसी करते हैं? कि नंगापन फिर न रहे और उनका नंगापन कोई दूसरा ना देखे। उनका नंगापन फिर न रहे और ना उनका नंगापन कोई देख सके, और उनका भजन जो है वो बना रहे। और उसकी प्यास तब बुझेगी जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि कहता है यहाँ पर कि बलिदान शाऊल में, जब साउल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसने क्या कहा था शाऊल ने कि तू जब फलिस्तियों को लड़ाई करने जाएगा तो तू फलिस्ती तो तेरे अधीन हो जाएंगे, परंतु तू उसके हर वस्तु को नाश कर देना, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या सारी चीजों को। परंतु उन्होंने मोटे मोटे गाय बैलों को, अच्छे अच्छे भेड़ बकरियों को रख लिया था। ये गुनाह हो गया। और जब स्वामी ने बोला तूने क्या किया, ये मिनमिनाने की आवाज कहाँ से आ रही है? तो बोला अरे इनको तो हमने परमेश्वर के बलि के लिए रखे हैं। तब परमेश्वर सामुएल कहता है कि आज्ञा का उल्लंघन करना, यहाँ पे कहता है कि आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। सामुएल 15:22 में साफ लिखा है। सामुएल 15:22 में लिखा हुआ है कि आज्ञा का मानना बलिदान चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है, अर्थात हमें परमेश्वर का भय मानना है। हमें परमेश्वर का भय मानना, जब तक हम परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे तो ये सब चीजें नहीं। तूने को परमेश्वर ने जब बोला कि तू इस चीज को मत करना, सारी वस्तु को नाश करना, परंतु नहीं किया। नामान कोड़ी चंगा हो गया, लेकिन गेहजी ने क्या करा? आज्ञा का उल्लंघन किया और उसने कोड़ लिया, लालच कर लिया। फिर उसने क्या करा? यहाँ पर हम जैसे देखते हैं कि परमेश्वर ने मना किया था कि अन्य जातियों की स्त्रियों को बिहा के मत लाना, परंतु सुलेमान राजा ने वही किया और वह उनके लिए मठ बनवाने लगा। यहाँ पर परमेश्वर की प्यास बढ़ गई और वो अंत क्या हुआ उसका? उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। आज 40 दिन हमको पश्चाताप करने के लिए मिले हैं। ये 40 दिन हमको जीवन के लिए मिले हैं। क्या मालूम इन 40 दिनों में हमारा जीवन कैसा होता है? हम आशीष लें या श्राप लें? सोचने का समय है कि इन 40 दिनों में हमको क्या पाना है। हमको आशीष पाना है या श्राप पाना है? अगर हम आशीष पाते हैं तो हम अग्नि में परीक्षा से हम तर जाएंगे, और श्राप पाएंगे तो हम अग्नि में चले जाएंगे। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर, जैसे कि एली की बहू ने जब पुत्र को जन्म दिया, उसके नाती को, तो उसका नाम रखा उसने इकाबोद, और इकाबोद का अर्थ होता है कि परमेश्वर की महिमा उड़ गई। हमें आज अपने घर में परमेश्वर की महिमा को बनाए रखना है। आज हमें अपने घर में परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए हमें स्वयं मेहनत करना पड़ेगा, स्वयं चरणों पे परमेश्वर के आना पड़ेगा, उस पावन पर चरणों पे, क्योंकि प्रभु ने कहा है आकाश मेरा सिंहासन है और स्वर्ग मेरे पृथ्वी पैरों की चौकी है। इस पैरों की चौकी, पावन चौकी पे हम बैठे हुए हैं। आज परमेश्वर के पावन चौकी में हमको आना है। आज परमेश्वर की चौकी में हम बैठकर आराधना और स्तुति और अपने गुनाहों से तौबा कर लें। आज मौका है, आज मौका है, आ जाओ। और नहीं तो जब वो परीक्षा लेने हमारी आएगा तब हम क्या जवाब देंगे? हमारा रिजल्ट क्या होगा? हमारा रिजल्ट कैसा बनेगा? ये है उसकी प्यास। वो बोलता है कि मेरी प्यास को कैसे बुझाओ, मैं उस परीक्षा में तुमको पढ़ने नहीं दूंगा, है ना। और वो कहता है कि क्रूस पर हमारे प्रभु द्वारा व्यक्त शारीरिक पीड़ा की एकमात्र चिल्लाहट थी, जैसे पिछले अध्याय में हम देखा है। क्रूस पर विलम्ब, मैं प्यासा हूं, और उसे सिरका दिया जाता, परंतु सिरका पीता नहीं। उसको वो संसारिक प्यास नहीं थी, उसको वो आत्मिक प्यास थी कि मेरे लोग आत्मिकता में आगे बढ़े,
मेरे लोग आत्मिकता में जीवन व्यतीत करें, मेरे पिता की इच्छा को पूरी करें। यूहन्ना में साफ बोलता है ना कि मेरे पिता की इच्छा पूरी करने वाला ही स्वर्ग जाएगा, मेरे से ही होके पिता के पास जाएगा। और यहाँ पर वो बोलता है कि क्रूस पर से क्या कहा उसने, क्रूस पर यीशु ने कहा मैं प्यासा तुम्हारे लिए, किसी और के लिए नहीं, वो हमारे लिए। हे जग के मुझको चाहने वालों, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्रूस पर यीशु ने कहा मैं प्यासा तुम्हारे लिए। वो प्यासा था मेरे लिए। वो भीड़ जो उसके वचनों को सुनने के लिए लौ लगा के पहाड़ों और नदियों में उसके साथ साथ चलती थी, परंतु दुख के समय वो अकेली। क्यों छोड़ दिए तुमने मुझे? वो प्रश्न कर रहा है कि एक समय था जब तुम मेरे पीछे पीछे चलते थे, मैंने तुम्हें 5 मछली 2 रोटी से मैंने तुमको कितना चीजें खिला दिया, तुमको तृप्त करा, परंतु जब मेरे ऊपर परीक्षा आई तो सारे लोगों ने मुझे छोड़ दिया। वो 12 टुकड़े का आश्चर्य कर्म कहाँ था? वो मैंने मुर्दों को जिलाया, वो लोग कहाँ थे? वो कोड़ियों को मैंने जिंदा करा था, वो लोग कहाँ? ये प्यास है, ये प्यास है कि मेरे पास क्यों नहीं आए। बाएं पसारे में बुला रहा हूं, बाएं पसारे में बुला रहा हूं कि आ जाओ आ जाओ, परंतु तुम क्यों नहीं आ रहे हैं? और जिन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार उसे सताया। हम देखते हैं कि याजक लोगों को, प्रभु यीशु मसीह को क्या था, सदूकियों और फरीसियों ने क्या करे थे? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। जब उसने उसकी इच्छा को पूरा नहीं किया तो वो उसको क्रूस पर चढ़ाने लगे, और एक गुनहगार को वो मांग रहे हैं। आज यही है संसार की रीत है। आज गुनहगार को लोग मांगते हैं, परंतु बेगुनाहों को वो सजा देते हैं और गुनहगारों को वे गले लगाते हैं। क्यों गुनहगारों को गले लगा रहे हैं आज? क्यों नहीं हम परमेश्वर के समीप आ रहे हैं? हमें परमेश्वर के समीप आना है और आत्मिक ज्ञान को लेना है। और क्या कहता है कि सारा संसार दे दिया। क्रूसीकरण के सर्वोचित व्याकुल यही था कि उसने भयानक दंड की पीड़ा को सबसे दुखी और उलझी हुई थी, परंतु कुछ समय के बाद वह एक केंद्रीय धारा बन गया, केंद्रीय धारा बन गया। और फिर कहता है कि फिर परीक्षा, फिर शैतान वहां पे आ रहा है, फिर शैतान लोगों को उड़खा रहा है। परीक्षा, परीक्षा कैसी होती है? मेरे प्रभु की परीक्षा हुई, अय्यूब की परीक्षा हुई, अब्राहम की परीक्षा हुई, और ये लोग खरे उतरे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन को अपने सृजनहार को सौंप दिया था, संसारिकता से अपने आप को हटा लिया था, संसार विश्वास किया था। नूह ने जब परमेश्वर की आज्ञा में दी कि तू जहाज बना, तो उसने परमेश्वर से विवाद नहीं किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा पे विश्वास किया, परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर की आज्ञा का विश्वास किया, और परमेश्वर की आज्ञा पे विश्वास करके परीक्षा में अगर हम विश्वास में स्थिर रहते हैं तो परीक्षा में भी हम मजबूत होते हैं। अगर हम विश्वास में स्थिर हैं तो हम परीक्षा में भी स्थिर रहते हैं, और अगर हम विश्वास में स्थिर नहीं है तो हम परीक्षा में भी स्थिर नहीं रहते। कंगूरू पे चढ़ के गिर के मुझको प्रणाम कर, और तुझे हाथों हाथ। इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि परीक्षा जब आती है तो मनुष्य परीक्षा में स्थिर नहीं रह पाता है। बहुत कम है जो परीक्षा में स्थिर होते हैं, और जब परीक्षा में स्थिर होते हैं तभी हम अपने जीवन में सफलता को पाते हैं। अब कहता है कि परमेश्वर की महिमा, और यहाँ पे बोलता है कि जिनमें अहंकार, घमंड और स्वाभिमान और अनाज्ञाकारिता होती है, उल्लंघन किया था। शाऊल ने 7 दिन का समय दिया गया था, परंतु उसने क्या करा? स्वामियल का इंतजार नहीं किया, थोड़ा सा विलंब हुआ और उसने धूप जला दिया।
हो रहा है।